मेरे प्रिय आत्मन, आप तमाम माता बहनों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक सूफी फकीर के दो बेटे थे, वो भी जुड़वा, और दोनों बेटे से सूफी फकीर बहुत प्रेम करता था। हर रोज की भांति फकीर मस्जिद चला गया और इधर दो सांड लड़ते हुए रास्ते पर आए और उनके दोनों बच्चे को कुचल दिया और दोनों बच्चे दुनिया से विदा हो गए। फकीर मस्जिद से घर लौटा, पत्नी ने उसे भोजन करवाया, बताया ही नहीं कि बच्चे मर गए हैं। जैसे रोज भोजन कराती थी वैसे ही पंखा डुलाया, भोजन लगाया, फकीर को भोजन कराया। फकीर ने बार बार पूछा, बेटे नहीं दिखाई पड़ते, कहीं खेलने तो नहीं चला गया? क्योंकि वे रोज उसके भोजन के समय उसके पास आ जाते, उसकी थाली में बैठ जाते। पत्नी ने कहा कि पहले भोजन कर ले, फिर मैं बेटों के संबंध में कुछ बताऊं। मगर न तो पत्नी की आंख से आंसू टपका, न उसके चेहरे से कोई खबर मिली कि कुछ दुर्घटना हो गई। और उसने कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि फिर पति भोजन न कर पाएगा। जब भोजन कर चुका तो पति ने पूछा, अब बोलो, कहाँ है मेरे दोनों बेटे? दिखाई नहीं पड़ते, घर में उनका शोरगुल भी नहीं हो रहा है, कहीं खेलने गए हैं क्या? पत्नी ने कहा, आप आए, दूसरे कमरे में मौजूद है, मिला देती हूँ। उसने चादर उठा दी, दोनों की लाशें को चादर उघाड़ दी। फकीर तो एकदम ठगा रह गया। उसने कहा, यह क्या? उसकी आंखों से तो आंसू छलकने लगे। उसने कहा, यह क्या है? पत्नी ने कहा कि रुकिए, जिसने दिया था उसने वापस ले लिया। कुछ दिन पहले आपका मित्र तीर्थ यात्रा को गया था और अपने हीरे जवाहरात हमारे पास रख कर गया था। अभी मुझे खबर आई है कि वह आने वाला है। वह आएगा तो हीरे जवाहरात वापस ले जाएगा, तो हम रोएंगे क्या बैठकर? फकीर हंसने लगा। फकीर ने कहा कि मैं तो सोचता था तू साधारण गृहिणी है, लेकिन तू मुझसे आगे गई। तूने मुझसे आगे की बात देखी। सच ही तो कहती है तू, उसकी अमानत थी, उसने वापस ले ली। हमारा क्या था? मैं भी तुमसे इतना ही कहता हूँ कि धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, छोड़कर भागने को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सब छोड़कर भाग जाओगे तो भोगोगे क्या, भागोगे भी कहाँ? यही सब लोग वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ तुम भाग के पहुँचोगे। इसलिए मैं भागने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि भाग कर अगर गए तो होगा क्या? सब हिमालय चले गए तो क्या करोगे? वहीं जाकर बसना पड़ेगा। आखिर सभी लोग वहाँ पहुँच गए तो दुकान ही खोलनी पड़े। मानिक बाबू को गुड़ की दुकान खोलनी पड़े। आखिर इतने लोग रहेंगे तो गुड़ तो चाहिए ही, जरूरत तो पड़ेगा ही। और गुड़ आएगा तो मक्खियाँ आएंगी और फिर सब आएगा। जब गुड़ ही आ गया तो फिर और क्या बचेगा? सब उपद्रव हो जाएगा। गुड़ जल्दी ही गोबर हो जाएगा। तुम जरा कल्पना करो, गया तो फिर और क्या बचेगा? सब उपद्रव हो जाएगा। गुड़ जल्दी ही गोबर हो जाएगा। तुम जरा कल्पना करो कि सारे लोग सन्यासी हो गए और भाग गए। भागोगे कहाँ? जहाँ जाओगे वहीं बस्ती बस जाएगी। यही बस्ती फिर पुनरुक्त हो जाएगी। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।